हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस एक और न्यू वीडियो में। तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी। पिछली वीडियो में अपन ने 1.1 स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट में करके उसके 3 सवाल कर लिए थे, 1 2 3। उसमें आपको IW मिला था। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन में उसका डाउट का आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके आगे वाले सवाल। 1.1 के 3 सवाल हो चुके थे। अब 4 5 6 और एक सवाल और 7। ठीक है, 4 सवाल हो, 4 सवाल आज 1.1 खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे 1.1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्थ का आंसर या सॉल्यूशन। HCF 306 6 7 6 5 7 क्या है, 9 दिया गया है। LCM 306 और 6 6 5 7, ये क्या करना है, फाइंड करना है, अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, दिया क्या है पहले अपन को वो लिखना है। दिया क्या है, HCF किसका दिया है, 306 और 6 5 7 कितना दिया है, कितना दिया है, 9। इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, पहले जो जो दे रखा है ना उसको तो पहले लिखना है क्या क्या दे रखा है अपन को। और LCM, LCM क्या करना है, फाइंड, इसको भी लिखना है। LCM 306 6 5 और 7 क्या करना है, फाइंड करना है अपन को। HCF दिया है और LCM फाइंड करना है। तो मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर था, उसमें एक फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या बताया था कि सेकंड क्वेश्चन में अपने एक फॉर्मूला आया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्या A इंटू B अपन ने मानी थी। ठीक है, किसी ने फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं दिखा हो तो पहले वो देख। LCM इंटू HCF। ठीक है, LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ चुका पहले। ये फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें काम आएगा ये फॉर्मूला। क्या है, देखो अपन को वैल्यू देखो कौन कौन सी दे रखी है। एक की वैल्यू है 306, बी की वैल्यू है 6 5 7। LCM फाइंड करना है, HCF क्या है, 9। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। वैल्यू पुट करेंगे तो 306 इंटू 6 5 7 6 5 7। LCM क्या करना है, फाइंड। इसको LCM लिख देते हैं, LCM। और HCF क्या है, 9 दिया गया है, 9 दिया है अपन को। अब देखो इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण। शायद आपने पढ़ा भी होगा पहली क्लास, पक्षांतरण। कोई ये गुणा में है तो इधर आएगा, इसमें हो जाएगा भाग में। ये एरो जरूर लगाएगा और इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। टीचर यानी कहीं पे भी नंबर काट सकता है, उसे कोई पता नहीं है टीचर का माइंड कहाँ है। LCM अपन क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या लिखा है, LCM इज इक्वल 306 इंटू 6 5 7 अपॉन में 9। इधर गुणा में थी, इधर का आ गई भाग में। अब देखो ये कोई कट रहेगा, 9 से कोई संख्या कट रही हो तो काट दो। सबसे पहले 9 9 6 54, 9 7 63। हाँ ये देखो 9 से कट रहा है, 9 7 63। बच गए 2 7, 9 3 27। क्या 73 आ गया। तो LCM इज इक्वल 306 इंटू 73। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3 2 6 18 8 18
ये 0 हो गया, 3 3 जा 9 10 12, ये आंसर आएगा शायद, आप एक बार चेक कर लेना। ओके, तो अपन ने क्या किया, ये अपना बेसिक फॉर्मूला था, अपन ने पहले पढ़ा हुआ था। 1.1 के सेकंड सवाल में अपने आ चुका है, a इंटू बी इज इक्वल एलसीएम इंटू एलसीएफ। ठीक है, a इंटू बी की अपन ने वैल्यू पुट कर दी 306 इंटू 657। एलसीएम अपन को दिया था, एलसीएम अपन को फाइंड करना था। तो एलसीएम को एक साइड ले लो, जो जो चीज दी होती है पहले उसको एक साइड ले लो। तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो इसमें आ गया डिवाइड में, डिवाइड में आ गया। ये इसको 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये कितनी बार कट गया, 73 बार। 73 बार कट गया, तो एलसीएम बराबर इज इक्वल 306 इंटू 73, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22 33 8, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे थे वो, एक मिनट आप पढ़ो। कभी भी कोई सवाल करने से पहले अच्छे तरीके से समझो उसको, पढ़ो पहले सवाल क्या है। व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 6 की पावर n है सॉरी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अब एक चीज माइंड में लेके आओ, 0 पे खत्म हुआ है संख्या, एंड में क्या हो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। जैसे कोई भी संख्या है, चलो इसका आंसर ही करते हैं, 5 का आंसर। तो देखो संख्या क्या दे रखी है अपन को 6n, तो क्या है 6 का क्या ले लेते हैं एलसीएम, ये रफ है, इसको कभी भी वैसे मत करना रफ। तो 6 का क्या ले लिया एलसीएम 2, ये क्या आ गया 2 का कितनी बार गया 3 बार, ये आपको पहले पढ़ा चुका है। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर हो जाओगे इसमें। 2 और 3, तो इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं, 6 दे रखा है तो इसके टुकड़े क्या होंगे 2 इंटू 3 की पावर n। अब देखो एक चीज आपको बताता हूँ मैं, कोई भी संख्या 0 पे एंड कब होगी, जब क्या तो उसमें 2 और 5 दोनों आए। जैसे कोई भी एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल जब कोई संख्या हम 2 और 5 आ गई जब भी वो 0 पे एंड होगी, वरना आइंदा वो कभी 0 पे एंड नहीं होगी। 2 और 5 जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5, जैसे यही है 2 टू द 4 4 5 द 20, एंड में क्या आ गया 0 0 समाप्त हो गई। जैसे और लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये ले लिया 3 2 द 6 6 3 द 80 18 5 द 90, 0 तो क्या हो गई एंड हो गई। तो इसमें क्या है 2 और 5, इसमें 2 और 5 आ रहा है, 2 तो अपन को दिख रहा है 2 आ रहा है, 5 आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा ये, तो इसमें क्या लिखेंगे यह संख्या कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। अभी एक चीज अपन किसी भी चीज को यानी नेगेटिव बताते हैं ना, तो उसका एक वो देना रहता है कि यार अपन को क्यों नेगेटिव बताए, इसका यानी एक वो देना रहता है, ये रीजन देना रहता है कि अभी इसको क्यों बताया। थोड़ा राइटिंग का है, थोड़ा राइटिंग मेंटेन कर लेना, ठीक है। तो अपन को ये बताना रहेगा क्यों क्यों ये समाप्त नहीं हो रही, क्या कारण है इसका, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो अपन ने बता दिया आंसर तो यही है वैसे, अब इसको बताना पड़ेगा कि ये समाप्त क्यों नहीं हो रही है। तो मेरी बात सुनो, तो इसमें नीचे लिखना क्योंकि इसमें 2 इंटू 5 नहीं है, इसलिए ये 0 समाप्त नहीं होगी। तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। ये रफ है, इसको फेयर में नहीं करना है, ये है आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब ये होता है थर्ड सवाल, 6 वाला सवाल। जो स्टार्टिंग के सवाल थे वो एकदम बेसिक सवाल थे, वो आ गए ना तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। ठीक है, तो कौन सा आंसर? 6। का आंसर। ठीक है, व्याख्या कीजिएगी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब इनका सिद्ध करना है कि अपन को भाज्य है, ये तो इसने बता दिया कि भाज्य भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का और वन का उसके सिवाय कोई तीसरे का भाग जाता है, वो होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, मैं आपने बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो वो देखो पहले, उसमें मैंने भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब के बारे में बताया। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या क्यों है ये सिद्ध करना है अपन को। तो क्या करेंगे, इसका पहले संख्या लिख लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, ये संख्या है। अब देखो इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ये है 13 और 13, ये कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या ले लेंगे, 13 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये बच गया इसके अंदर 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये बच गया। ठीक है, अब देखो इन तीनों को गुणा करो, क्या वैल्यू आएगी, 7 को 11 से इंटू किया तो 77 प्लस 1। अब देखो 13 क्या आ गया अंदर, 78 आ गया। अब देखो 78 क्या है, भाज्य संख्या है, सम संख्या भी है, अंदर सम संख्या आ गई। कोई भी सम संख्या आ जाए, जैसे 78 है, 82 है, जिसमें 2 का भाग जाता है, कोई भी सम संख्या आ गई ना, तो सम संख्या से किसी भी सम संख्या गुणा करोगे तो कोई सम संख्या है जिसमें भाग जाएगा 2 का, यानी भाज्य संख्या मिलेगी आपको। ठीक है, अंदर सम संख्या आनी चाहिए, ये देखना भी सम आ गई तो ये भाज्य नहीं होगी, ये इसके अंदर सम संख्या आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपन क्या आंसर लिखेंगे, 78 को 13 इंटू करेंगे तो वैसे लिखना चाहो तो लिख दो, इसकी वैल्यू वैसे कोई जरूरत नहीं है। 78 इंटू 13, 3 8 3 24, 2 3 7 21, 21 23, 8 7 4 1 10, 114, 24 2 3 7 21 23 7 11 11 2 9 10। ये अपन ने सिद्ध कर दिया 10 14, ये क्या है, भाज्य संख्या है, इसमें 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 100 खुद का भाग जा रहा है, खुद का भाग कोई भी संख्या हो उसमें खुद का भाग तो जाएगा। 78 है, 78 में 78 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। अब इसी का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो, अब तुम देख रहे हो यार ये क्या संख्या है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये तो फिर भी थोड़ी छोटी थी, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या आ गई। तो इसमें कॉमन देखो, जैसे इसमें देखा नहीं स्टार्टिंग में कॉमन 13 आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपके लिए, देखो तो इसमें कॉमन आ रहा है 5, एंड में क्या है 5, इसमें क्या कॉमन आ गया 5, तो 5 के आगे ले लेंगे कॉमन,
7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, इसमें कॉमन आ गया तो अब इसको इंटू करते हैं। 7 6 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 को 4 से इंटू किया तो 168, 168 को 3 से किया तो 3 2 जा 6, 168 इंटू 6 क्या आ गया, 8 6 जा 48, 4 6 6 जा 36 40, 8 6 जा 48, 4 6 6 जा 36 36 3 44 6 1 6 1 क्या आ गया 1008, 1008 प्लस 1। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, अभी आप ये भी उतार लो। 1008, अब इसको गुणा करके आगे आप करोगे। ठीक है, ये क्या है आपका HW आगे, मैंने आपको इधर बता दिया है क्या करना है, ऐसे इसका आगे करना है। ओके, अब कोई भी संख्या ये सिद्ध करना है भाज्य है कि भाज्य है या नहीं है। अब देखो कोई भी संख्या को आप 5 से गुणा करोगे, यानी सपोज 13 थी इसलिए भाज्य नहीं थी। अब इस संख्या को आप 5 से गुणा करोगे तो इसमें 5 का भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा जो संख्या आएगी। अब इसके अंदर भी सम संख्या आ गई, एक ये भी है और एक ये भी है, दो फॉर्मेट चलते हैं इसके, विषम संख्या आ गई। अब इसको 5 से गुणा करो, 5 का भाग जाएगा। 5 से कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, एग्जांपल के लिए 2 है, 2 को 5 से गुणा करोगे 10, 10 में 2 का भाग जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है। ऐसे 5 से गुणा करोगे 5 का जाएगा, 1 का भी जाएगा और खुद जो संख्या है उसका भी जाएगा एक बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। इन तीन संख्या जो 2 से ज्यादा संख्या को भाग जाए वो क्या होती है, भाज्य। ये क्या हो जाएगी, भाज्य। ठीक है, ये LW काम है, आप खुद करोगे। किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो अब आंसर नंबर 7, मैंने उसको बोर्ड पर नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था, बोर्ड पर जाता फिर अपन कर नहीं पाते। ठीक है, तो 7 का आंसर, सॉरी 7 का आंसर, तो उसमें क्वेश्चन क्या था, सोनिया है और एक रवि है। सोनिया कोई वृत्ताकार पथ है, मैं आपको बेसिक बताता हूँ, इसका कोई वृत्ताकार पथ है, जैसे सोनिया यहाँ पे है, रवि भी यहीं पे है। सोनिया पूरा चक्कर काटने में कितना समय लेती है, 18 मिनट, 18 मिनट समय ले ली। रवि लड़का है, सोनिया लड़की है, तो ये 18 मिनट लेती है, तो रवि कितना टाइम लेता है पूरा चक्कर काटने में, 12 मिनट। ठीक है, अब ये कोई स्थान है, जैसे ये मान लिया मैंने, यहाँ पे दोनों खड़े होते हैं, दोनों भागना एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा टाइम वो दोनों चक्कर लगा रहे हैं सीधे, तो एक ऐसा टाइम बताओ जब वो दोनों साथ साथ मिलेंगे, यानी एक दूसरे को मिल जाएंगे। ये तो ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है, ये कम स्पीड से भाग रही है, तो ये कब मिलेंगे, ऐसा टाइम बताना है जब ये मिल जाए। तो अपन ऐसे के लिए ये दोनों साथ भाग रहे हैं तो क्या लेंगे, LCM। दोनों अलग अलग दिशा भागते तो बात अलग है कि दोनों साथ भाग रहे हैं, एक ही साइड भाग रहे हैं और एक ही वृत्ताकार पथ से भाग रहे हैं, तो दोनों को क्या लेंगे, LCM। क्या लेते हैं, LCM। पहले इसका लिखना पड़ेगा, सोनिया को एक चक्कर में लगा समय, बराबर 18 मिनट। ठीक है, रवि को कितना टाइम लगता है, 12
मिनट। अब दोनों कब मिलेंगे तो क्या करेंगे अपन इसका LCM, ये फेयर में करना है आपको, ये क्या करते हैं ये LCM है फेयर में करना पड़ेगा। 12 और किसका 18 का, तो इसमें किसका डिवाइड आ रहा है 2 का, कितनी बार 6 बार, और इसका 9, फिर जा रहा है 2 का 3, 9 का 9, फिर जा रहा है 3 का कितनी 1 बार 3 का 1 इंटू 1 1 1, ठीक है। तो इसका LCM क्या आ गया LCM इसका 12 18, क्या आ गया इसका LCM आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो ये मिलेंगे कब, ये मिलेंगे 36 मिनट बाद। ये अपन ने मिनट का लिया है ना LCM, तो आंसर किसमें आएगा मिनट में आएगा। अपन वो चक्कर से मतलब ही नहीं था मिलेंगे कब, वो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि चक्कर लगा रहे हैं ये एक साथ कब मिलेंगे, तो कितनी देर बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो आंसर क्या हो गया इसका 36 मिनट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। इसमें क्लास में थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो यार थोड़ा मेंटेन कर लो। मैं भी तुम्हारे लिए देखो लाइट भी नहीं आ रही है, अब देखो पसीने देखो मेरे कितने बहेंगे। ठीक है, तो ये अपनी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। अगर मैं कोई कारण से मिसिंग हो जाता हूँ, कोई दिन क्लास नहीं लेता हूँ, तो नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन होता है उसमें नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी, तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।